वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, एक चीज़ जो कि बहुत ही लोगों को कंफ्यूज करती है वो ये कि जब उन्हें कोई भी डिप्रेसिव थॉट्स आती हैं वो समझते हैं उन्हें डिप्रेशन हो गया है। जबकि डिप्रेशन में और डिप्रेसिव थॉट्स के आने में बहुत फ़र्क है, और जो फ़र्क है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो के अंदर। व्यूअर्स, हमारे पास एक डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जिसे ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसे हम अपनी बाइबल कहते हैं, एवरी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसके अंदर जो है वो हर डिसऑर्डर का क्राइटेरिया बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है। अच्छा, इसके बहुत सारे वर्जन्स जो हैं वो अभी तक जब से साइकोलॉजी इवॉल्व हुई है तो वो अपडेटेड जो वर्जन्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं और उनको पढ़ा जाता है। अभी अगर हम बात करें DSM-5 की, जो कि लेटेस्ट है, उसके अंदर बताया गया है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर एक जो एक कैटेगरी है, इसके अंदर जो एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है वो कब डायग्नोज किया जा सकता है। अगर इसके अलावा आप उस क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करते तो आपको डिप्रेशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी ना किसी वजह से, कोई भी वजूहात हो सकती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी के मामलात ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन तो नहीं है पर डिप्रेसिव थॉट्स आ रही हैं आपको। सो आइए हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को समझने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, एक बात मैं आपको समझा दूं, कोई भी डिसऑर्डर जो होता है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है उसका टाइम रेंज, कि कितने अरसे से ये सिम्टम्स प्रिवेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक दिन का सर दर्द होता है तो आप एक दिन के सर दर्द के लिए कोई भी मेडिसिन खाएंगे एंड यूल दैट दैट हेडेक विल गो। हो सकता है अगले दिन हो जाए, फिर दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे, तीसरे दिन भी हो सकता है, फिर दवाई खाएंगे फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आपको वो सर दर्द रोज़ होना शुरू हो जाए और 1 महीने से वो सर दर्द होता जा रहा है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कहेगा कि आप जो है वो कुछ टेस्ट करवा लीजिए। उसमें मे बी वो आपको MRI सजेस्ट कर दे, मे बी CT स्कैन सजेस्ट कर दे, मे बी न्यूरो के डॉक्टर के पास सजेस्ट कर दे कि आप विजिट करें और अपना जो है वो कंप्लीट चेकअप कराएं। इसका मतलब ये है कि जो डिफ्रेंशिएशन उसने की डॉक्टर ने, वो उसने की टाइम की वजह से, जो टाइम रेंज आपने उसको बताई। इसी तरह अगर डिप्रेसिव थॉट्स, जो कि सिर्फ थॉट्स की वजह से उसको डिप्रेसिव थॉट्स कहा जा रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ और सिम्टम्स आपके अंदर वो पाए जा रहे हैं, जो कि मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको, और वो 2 वीक्स तक एक ही तरह आपके जो सिस्टम, आपके जो बिहेवियर है, या आपका जो माहौल है उसकी वजह से या किसी भी वजह से वो 2 वीक तक सस्टेन करते हैं, इसका मतलब है कि आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आपको कंसिडर किया जा सकता है कि यू फॉल इन। अभी अभी हम इसकी इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे कि ये क्रॉनिक है, ये माइल्ड है या ये एक्यूट है। दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट, बट लेट्स टॉक अबाउट द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो इट सेज कि 5 या इससे ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं अगर वो मैच कर जाएं तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। मैं इस वक्त 9 सिम्टम्स आपके सामने पढ़ूंगा एंड इट सेज कि पहला या दूसरा ज़रूर होना चाहिए। सो पहला क्या है? डिप्रेसिव मूड मोस्ट ऑफ द डे। डिप्रेसिव मूड मोस्ट ऑफ द डे का मतलब कि आपका जो पूरा दिन है वो बहुत ही डिप्रेसिव मूड के साथ गुजर रहा है। ठीक है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ही डिप्रेस फील पर अगले बंदे को देख के पता चल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। एंड द सेकंड सिम्टम इज़ कि आपका जो प्लेजर है इन डूइंग दीज एक्टिविटीज़, दैट डेली एक्टिविटीज़ दैट यू डू, वो जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपका प्लेजर नहीं है, आपका इंटरेस्ट लूज़ हो गया है। और वो इंटरेस्ट लूज़ होना वो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो गया। सो इन दोनों में से कोई भी एक हो। व्यूअर्स, इसके अंदर जो तीसरा सिम्टम है दैट इज अ सिग्निफिकेंट वेट लॉस। जब आप, और ये डाइटिंग की वजह से नहीं है, या वेट गेन 5% ऑफ द बॉडी वेट आपका कम हो जाए या आपका ज़्यादा हो जाए। इसके बाद आपको और ये जो वेट लॉस है ये इसको इसको हम लिंक कर सकते हैं एपेटाइट के साथ। सो यूजुअली होगा ये कि आपकी एपेटाइट या तो 5% डिक्रीज हो जाएगी या 5% इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से ही आपका वेट इंक्रीज और वेट डिक्रीज भी होगा। यूजुअली ये सबसे पहले सिम्टम्स के अंदर जो है ना वो आता है एंजाइटी के अंदर भी और डिप्रेशन के अंदर भी, कि आपका वेट एपेटाइट आपकी लॉस और इंक्रीज या फिर गेन होती है। देन इट सेज इंसोम्निया एंड हाइपर इंसोम्निया, कि आपको नींद के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है एवरी डे।
द फिफ्थ वन इज द साइकोमोटर एजिटेशन रिटार्डेशन, विच मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा लथार्जी फील हो रही है वेन एवर यू वेक अप एंड यू आर अनएबल टू डू योर डेली टास्क। आपको बहुत ही ऐसे फील हो रहा है जैसे आपको अपने जिस्म को बहुत ज़बरदस्ती उठाना पड़ रहा है किसी काम के लिए, और आप बहुत थक रहे हैं। And then it says fatigue or loss of energy nearly every day. So fatigue is just like I said कि fatigue है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे you can't move yourself, आपका दिल कर रहा है कि आप बस लेटे रहें, और लेट के भी आप सो के भी it's a phrase in our society कि लेट लेट के थक गया। लड़का जी इतना लेटता है कि वो लेट लेट के थक गया। And then it says the eighth one is diminished ability to think or concentrate. So indecisiveness होती है आपके बात में, आपकी सोच में, आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहे होते, और किसी डिसीजन को ले नहीं पा रहे होते, सो आपका कंसंट्रेशन नहीं होता किसी भी चीज़ के ऊपर। एंड देन द नाइन्थ वन इज द रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ, कि आपको मौत का ख्यालात आ रहे हैं, और आपको जो है ना और ये फियर ऑफ डाइंग नहीं है, मौत का ख्याल आना, यानी सुसाइडल आइडिएशन होना। अच्छा, सुसाइडल आइडिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं सुसाइड कर। सुसाइडल आइडिएशन यहाँ पे ये जिक्र किया जा रहा है कि कैसे सुसाइड करूँ। इट्स दिस इज कॉल्ड सुसाइडल आइडिएशन, कि सुसाइड करने का आइडिया आना, कि एक आइडिया आया और उसको करना कैसे है। सो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो आप उसको सोचना शुरू करते हैं और फिर आप उसको सोचते रहते हैं। एंड ऑल दीज सिम्टम्स if they remain same for 2 weeks, it means कि major depressive disorder है। Now we are not, again मैं clarify कर दूँ, this is not about the intensity of the major depressive disorder, and उसके लिए फिर टेस्ट रन किए जाते हैं देखने के लिए कि कितनी इंटेंसिटी है, क्रॉनिक है, माइल्ड है, एक्यूट है, एक्सेट्रा। ये किसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी मेडिसिन के रिएक्शन में नहीं होने चाहिए ये सिम्टम्स जो हैं। ये नेचुरली अगर होते हैं तो फिर ये जो है ना वो, और या फिर किसी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के, या कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला है, उसके नतीजे में नहीं होने चाहिए। नेचुरली जब ये होते हैं तो फिर ये 2 वीक्स का टाइम जैसे ही मैच्योर होता है, देन इट इज़ कंसिडर। इसके अलावा बात करते हैं व्यूअर्स कि अगर आपको डिप्रेसिव थॉट्स आ रही हैं तो उनकी क्या वजूहत हो सकती है। डिप्रेसिव थॉट्स की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। आपके रोज़मर्रा में बहुत सारे विन विन सिचुएशंस होती हैं, कभी कभी लूजिंग सिचुएशंस भी होती हैं, उसकी वजह से डिप्रेसिव थॉट्स आती हैं। सम टाइम यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, आपके पास पैसा है, आपके पास घर है, आपके पास लोग हैं, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग लो कि यार सब कुछ तो है, अब क्या और क्या, मतलब आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। सो ये जो एक मोटिवेशन का लूज़ होना है, ये भी आपको डिप्रेसिव थॉट्स की तरफ ले जाता है। एंड देन आपके गोल्स ना होना, ये भी आपको डिप्रेसिव थॉट्स की तरफ ले जाता है। बट दैट डजंट मीन कि आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में फॉल करते हैं या आपको डिप्रेशन है। कई दफ़ा लोगों की ज़िंदगी इतनी सिंपल एंड स्ट्रेट होती है कि उनको तो बिल्कुल भी डिप्रेशन की कोई वजह नहीं होती, बट यही वजह डिप्रेसिव थॉट्स की होती है कि कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं पैदा हो रही डेली रूटीन के अंदर, कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा, कुछ ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ ऐसा टास्क नहीं है जिसको वो डेली उठ के वो करें और उसके बाद उसमें से दे कैन मेक गुड आउट ऑफ देमसेल्फ एंड फील गुड अबाउट देमसेल्फ। सो ये मैंने बहुत ही ब्रीफ से आपको बताया, एंड आई विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन इन अदर वीडियोस कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के फिर ट्रीटमेंट प्लान्स क्या हो सकते हैं, थेरेपी कौन सी होती है। बट राइट नाउ इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस पॉइंट कि डिप्रेसिव थॉट्स और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में बड़ा फ़र्क है। Until the next video, see you soon. Allah Hafiz.